हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को क्लास 9 की गृह विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। गृह विज्ञान में कितने टॉपिक हैं, कितने यूनिट हैं, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि पहली यूनिट हमारी क्या है। पहली यूनिट दी गई है गृह प्रबंध। क्या है? गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में कितने पार्ट दिए हैं इसको हम देखते हैं डिटेल से। पहला पार्ट है हमारा गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी। दूसरा पार्ट है हमारा गृह व्यवस्था। गृह परिवार तथा परिवार संदर्भ में, यानी गृह व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके घर और परिवार। घर क्या है? जहाँ परिवार है वही घर रहता है। इसके संदर्भ में क्या क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में पार्ट 3 क्या है? गृह कार्य व्यवस्था। क्या है? गृह कार्य व्यवस्था, यानी घर में कौन से कार्य की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है पार्ट 4 हमारा है गृह अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या है? परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। परिवार की कौन कौन सी आवश्यकताएं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चलके। अभी हम आपको पहला पार्ट पढ़ना है गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। इसके बारे में हम देखते हैं गृह विज्ञान के तत्व। पहली हेडिंग हमारी क्या है? गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान के तत्व कितने हैं? तो गृह विज्ञान के तत्व जो है वो निम्न प्रकार के हैं। कितने हैं? निम्न प्रकार के हैं। पहला हमारा क्या है? गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था यानी घर की व्यवस्था। क्या है? घर की व्यवस्था। अगला है नियोजन, यानी किसी चीज का नियोजन करना। दूसरा नियंत्रण करना। गृह कार्यों का ज्ञान। क्या है? गृह कार्यों का ज्ञान, यानी घर पर हम कोई भी कार्य करते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना। गृह संबंधी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, यानी घर से संबंधित बहुत से ऐसे उपकरण होते हैं जिनका हम हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम बहुत कम यूज करते हैं। तथा पारिवारिक व सामाजिक संबंध। क्या है? पारिवारिक यानी पूरा परिवार और समाज से संबंधित एक गृह विज्ञान का तत्व है। गृह विज्ञान का तत्व है। क्या है? गृह विज्ञान के तत्व कितने हैं? पहला है गृह व्यवस्था, नियोजन, नियंत्रण, गृह कार्यों का कार्य, गृह संबंधी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग तथा व्यवहारिक व सामाजिक संबंध आदि गृह विज्ञान के तत्व हैं। यह है गृह विज्ञान के तत्व हैं। दूसरा क्या है? गृह विज्ञान का गौण तत्व क्या होता है? नियंत्रण। जो मेन तत्व होता है वो होता है गौण तत्व। इसका ये कौन सा होता है? नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। दूसरा है, अगर देखा जाए इसका क्षेत्र कैसा होता है, तो इसका क्षेत्र होता है व्यवहारिक। कैसा होता है? व्यवहारिक क्षेत्र होता है इसका क्षेत्र। इसका व्यवहारिक होता है। अगर मेन गौण तत्व है तो उसका नियंत्रण होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के उद्देश्य। गृह विज्ञान के उद्देश्य। अब क्या पढ़ेंगे हम? गृह विज्ञान के उद्देश्य। गृह विज्ञान के उद्देश्य क्या क्या है? आइए देखते हैं। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पारिवारिक जीवन को अधिक सुखमय तथा व्यवस्थित बनाना होता है। जब परिवार को अधिक हम सुखमय बनाएंगे, उसे व्यवस्थित रखेंगे, तब हमें इसके तभी हमें एहसास होगा कि गृह विज्ञान के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं या उसके उद्देश्य क्या है। हम जब इसका अधिक
सुखमय होगा। दूसरी हेडिंग है गृह विज्ञान पारिवारिक गृह विज्ञान परिवार के सदस्यों में नैतिकता तथा सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। यानी गृह विज्ञान के विषय से हमें ये समझ में आएगा जब हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे, तो इसमें हमें क्या सिखाया जाएगा कि परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं उनमें नैतिकता कैसे उत्पन्न हो, समाज में रह के उनके कर्तव्यों का कैसे पालन करें, उसको जागरूक करने के लिए उसकी प्रेरणा उसको उत्पन्न कराते हैं। ठीक है। तीसरी हेडिंग है हमारे परिवार के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहायक। यानी परिवार में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, पहले से हमें जानकारी देते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, हमें इसको पूर्ण रूप से करना चाहिए जिससे हमारा शरीर को स्वस्थ रहेगा। मानसिक विकास जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो साथ साथ उसका जो व्यायाम करता है, जानकारी घर से देख पाता है, तो उसके मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है, जिससे परिवार में वो सहायक होता है कि वो क्या कर सकता है आगे चलिए। चौथी हेडिंग है परिवार का समग्र विकास तथा कार्य कुशलता। जब व्यक्ति बड़ा होता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका सर्वांगीण विकास कैसे होता है, उसका विकास जो होता है वो धीरे धीरे ही सीखता है। वो पहले घर से सीखता है, उसके बाद आसपास से सीखता है, मतलब पड़ोसियों से, धीरे धीरे करके वो बाहर निकलने लगता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय जब जाता है तो वहाँ कई लोगों से मिलता है, तो धीरे धीरे जानकारी से हर एक चीज़ से मिलती है, जिसे फिर धीरे धीरे देशों में जाने लगता है, किसी जिले में जा रहा है, देश में जा रहा है, हर एक चीज़ की जानकारी मिलती है कि किस चीज़ का प्रयोग करना लाभदायक है या किस चीज़ का प्रयोग करने से हमें या दूसरों को दुख मिलता है या समस्याएं होती हैं। कोई भी कार्य करना है हमें कुशलतापूर्वक करना है। जैसे मान के चलो, जैसे हम लेते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो आग के पास जाएगा, उसे तुम मना करोगे कि रहे बेटा रहने तो जल जाओगे, लेकिन वो नहीं मानेगा। जब वो आग के पास जाएगा, जैसे ही वो हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जब जलेगा तब उसे एहसास होगा कि हाँ हम जल रहे हैं, ये गलत है, तब उसे छोड़ देगा, वापस आ जाएगा, फिर नहीं जाएगा उस जगह पे। ठीक, ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन जो हम उसे सिखाना चाहते हैं वो तब तक नहीं समझता है। जब वो बड़ा हो जाता है, बात समझने लगता है कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये कार्य करेंगे जिससे नुकसान होगा, किसी को दुख पहुँचेगा या अपने परिवार को भी दुख पहुँचेगा, तो वो कार्य वो अच्छा नहीं करता है। लास्ट है गृह विज्ञान का मूल आधार क्या होता है? पारिवारिक समायोजन। क्या होता है? पारिवारिक समायोजन, यानी परिवार में एकता हो, उसे हम अपने परिवार को इतने मजबूत बना लें कि इसमें कभी भी कोई समस्याएं ही उत्पन्न ना हो, जैसे लड़ाई झगड़ा है, बहुत से छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना, तो ये चीज़ें क्या है, उन्हें दूर करने के लिए हम चीज़ें सीखेंगे कि हम एकता बनाएंगे, तभी हमारा परिवार उतना ऊंचा होगा कि हमें परिवार में कैसे रहें। ज़्यादातर बालिकाओं को ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि परिवार को कैसे चलाना चाहिए, परिवार में अगर एकता बनाएंगे तो क्या करेंगे, बच्चा परेशान है तो उसे कैसे देखेंगे, अगर कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आ रहा है, हमसे कुछ मांगने आया है, कोई चीज़ जानकारी लेने आया है, तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। ये चीज़ें हम इस गृह विज्ञान के विषय में धीरे धीरे बालिकाओं को सीखना होता है, जिससे बच्चा हर लड़कियां आगे जा सकती हैं, क्योंकि लड़कियों से ही क्या नाम घर चलता है। आजकल की लड़कियां जो हैं वो कल की जिंदगी हो जाती हैं। धन्यवाद।